तो हेलो बच्चों, मैं उमंग कुमार द्विवेदी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एल्किल हैलाइड बनने की विधि। किससे बनेगी? एल्कोहल की क्रिया जब हम लोग को PCl5 और PCl3, PCl5 में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करने पर, ठीक है ना। तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये अभिक्रियाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो चलो वीडियो को हम लोग अब देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखो, एल्कोहल से हम लोगों का रिएक्शन होगा, ठीक है ना। इसकी इंग्लिश होती है फ्रॉम एल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक नंबर देखते हैं। वो क्या देखेंगे हम लोग? एक नंबर होगा PCl5, ठीक है ना। इसमें हम लोग PCl5 से देखेंगे। किससे देखेंगे? PCl5 से। तो देखो, एक नंबर जो होगा उसमें होगा एल्कोहल की जो क्रिया होगी, एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की जो क्रिया होगी, एल्कोहल की क्रिया, ये आप लोग ये डिफिनेशन है इसका लिख लीजिए कि एल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराने, PCl5 से कराने में, PCl5 से कराने पर, PCl5 से कराने पर, एल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराने पर, ये हेडिंग हो गई। अब यही हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, एक चीज़ आप लोगों को और बताते हैं। इसको समझने के लिए आपको प्लस माइनस का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखो, कहीं पर होगा OH जो होगा वो माइनस होगा, H जो होगा वो प्लस होगा, Cl जो होगा माइनस होगा, CH3 अगर है, CH3 प्लस होगा। और जैसे दे दिया CH2, तो CH3 प्लस होता है। उसके बाद CH3 CH2 जो होगा वो भी प्लस होता है, ठीक है ना। देखो, अगर इतना आप लोगों को ज्ञान रहेगा, तभी आप लोग जो रिएक्शन करा रहे हैं तभी आप लोग समझ पाएंगे कि माइनस प्लस यानी क्या हो रहा है, कि चार्ज ये जो आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग, ये बहुत कॉमन साइंस से चल रही है, ठीक है ना। बहुत कॉमन सी चीज़ बता रहे हैं। तो अब हम लोग रिएक्शन को कराते हैं। इतना समझ में आया। एल्कोहल जो है, एल्कोहल से हम लोग देखेंगे। तो एल्कोहल की क्रिया जो होगी, एल्कोहल की क्रिया, यहाँ पर एल्कोहल की क्रिया PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर। चलो बच्चों, अब हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। तो रिएक्शन हमारी है, देखो, R सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बोला है PCl5 से कराने के लिए, ठीक है। PCl5 से कराने के लिए तो हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। देखो, यहाँ पर पहले ही बताए थे आप लोगों को कि प्लस माइनस का ज्ञान होना चाहिए। ये क्लोरीन जो होता है माइनस होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़े होंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अष्टक पढ़े होंगे तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। अब R जो होता है एल्क यानी कार्बन, वो प्लस होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो OH होता है माइनस होता है। इतना समझ में आया। पहले आप लोग को प्लस और माइनस का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो R यानी एल्क यानी कार्बन, R जो होता है, R होता है एल्क, ठीक है ना। एल्क यानी, देखो, R को आप कार्बन लिखते हैं क्योंकि एल्क यानी कार्बन होता है, ठीक है ना। तो आप R को एल्क यानी कार्बन लिख सकते हैं, ठीक है ना। C, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, एक चीज़ दिखाते हैं बहुत ही मज़ेदार। देखो, ये जो प्लस है, ये जो प्लस है, यहाँ पर जो R प्लस है, ये जो प्लस है उसके बाद जाकर जुड़ेगा, यानी ये जो होगा इससे
जुड़ेगा। ठीक है, जब अगर इससे जुड़ रहा है तो देखो एक क्या बनाएगा, तब RCl बनाएगा कि नहीं। देखो R सिंगल बॉन्ड Cl बना लिया। अब देखो R निकल गया, एक Cl चला गया, यानी देखो अब जो क्लोरीन की संख्या जो है वो अब 4 बची और OH बचा है। तो देखो जब अगर ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पर क्या होगा, देखो P है, ठीक है, P है, P किससे जोड़ते हैं, O को जोड़ देते हैं, PH, इतना हुआ। देखो सुनो यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं, ऐसे करना है ना, P जो है उसको जोड़ते हैं O से, जब P को O से जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा POCl3 होता है, यहाँ पर हो जाएगा PO, एक मिनट यहाँ पर ऐड करके लिख देते हैं, ठीक है ना, प्लस POCl3 क्या होता है, RCl PO, क्योंकि देखो P प्लस में हो रहा है, और ये क्या है, ये OH माइनस है तो जुड़ गया, तो POCl3। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अभी जो क्लोरीन की संख्या है वो 4 ही टोटल आ रही है, यानी एक क्लोरीन भी बच रहा है, एक क्लोरीन भी बच रहा है। देखो ये जो OH है यहाँ पर दिखाते हैं, ये जो है इनसे जुड़ जाएगा, ठीक है ना, इनसे जुड़कर बनाता है POCl3। उसके बाद अब बचा क्या, अब बचा O और यहाँ पर एक क्लोरीन, तो यहाँ पर होता है HCl। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया हो, तब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है वो भी बताते चलेंगे, ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है, तो देखो ये इतना हुआ, देखो ये क्या है, R के फॉर्म में यानी L के फॉर्म में है, ठीक है ना। अब देखो हम लोग लेते हैं यहाँ पर, देखो क्या है ना कि एक मिनट, CH3 CH2OH, ठीक है, इसकी जो रिएक्शन है वो कराएंगे PCl5 से। देखो जब PCl5 से हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन में क्या रहा है, देखो पहले ही बताए हैं कि CH3 CH2 है, ये प्लस में होता है, ये क्या होगा, ये दोनों प्लस में होंगे, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, और यहाँ पर OH माइनस होगा, क्लोरीन माइनस होगा, प्लस हो जाएगा। देखो कैसे अब जुड़ रहे हैं, पहले ही बता दे रहे हैं, एक जो है पहले का जो है, ये जो प्लस है, प्लस के पहले वाले का प्लस के बाद वाले से जोड़ना है। देखो CH3 CH2 है ना, तो यहाँ पर देखो ये जो है ये आकर जुड़ जाएगा क्लोरीन से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन से जुड़ जाएगा। तो देखो क्या निकल कर आ रहा है, इतना बता देते हैं, ये इससे जुड़ गया, ठीक है, ये इससे जब जुड़ जाएगा तो रिएक्शन क्या बनेगी, बनेगी CH3 CH2Cl प्लस। अब देखो ये और ये समाप्त हो गए और एक Cl भी चला गया, यानी अब Cl की संख्या जो है अब 4 हो गई। तो अब देखो PCl4 बच गया, ठीक है, और यहाँ पर OH बच रहा है। तो यहाँ पर एक ध्यान रखिए, यहाँ पर अब हो क्या रहा है, तो जब ऐसा स्थिति हो रहा है तो देखो P प्लस है OH माइनस है, ठीक है ना, P प्लस है OH माइनस है, तो O जो होगा प्लस वाले से जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा POCl3, बाद में जाकर एक H और ये जुड़कर 3 1 4 ही क्लोरीन हुए हैं, तो HCl। इतना हो गया। तो देखो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, देखो ऐसे क्यों बताए हैं,
ऐसे क्यों बताएं, क्योंकि आप लोग को समझ में आए। नहीं समझ में आता, CH3CH2OH है तो आप CH3CH2Cl जोड़ दीजिए, उसके बाद इससे इसको जोड़ दीजिए, हो गया, रिएक्शन हो जाएगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो इसका जो नाम होता है एथिल एल्कोहल होगा, इसका जो नाम होता है वो होता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, इसका नाम एथिल एल्कोहल होता है। और यहाँ पर इसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। इसका जो नाम हो रहा है वो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो रहा है, और इसका जो नाम हो रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन की है तो इसका नाम होगा एथिल क्लोराइड, एथिल, यहाँ पर ये ट बन गया, एथिल क्लोराइड, इसका नाम एथिल क्लोराइड होता है। देखो हाइड्रोजन, इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। आप लोगों को एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये जो POCl3 है, आप इसका नाम आप लोग हमको बताएं, कमेंट में इसका नाम बताएं कि POCl3 का नाम क्या होगा। इतना हम आप लोगों को बता दिए, तो आप लोग POCl3 का हमको आप लोग कमेंट में नाम बताइए। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तब उससे भी सरल तरीका लगाते हैं। देखो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो उससे भी सरल तरीका हमारे पास है क्या? देखो क्या हो रहा है ना कि CH3CH2OH प्लस PCl5 से अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या है, बनता है हम लोगों का, यहाँ पर देखो PCl5 से अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बनेगा CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है। देखो ये कितना सरल तरीके से, लेकिन आप लोग को ये समझ नहीं आया होगा कैसे बना है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे PCl3 से, PCl3 से हम लोग बताते हैं। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, PCl3 से देखते हैं। देखो क्या होता है ना, CH3CH2OH प्लस PCl3 से अब हम लोग रिएक्शन कराते हैं। जब देखिए जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है इसमें, सबसे पहले CH3CH2Cl जुड़ेगा, तो CH3CH2Cl बना, CH3CH2Cl बना। अब देखो Cl जो है, अब 4 Cl बच रहा है, ठीक है ना। अब Cl की जो संख्या है वो बच रही है 4, तो इसमें देखो एक बहुत तगड़ी चीज़ निकल कर आती है, यहाँ पर बनेगा H3PO3। कैसे बना देखो, CH3CH2 जो हो रहा है वो एक क्लोरीन से जुड़ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर देखो क्लोरीन आ गया, ठीक है। और उसके बाद H जो है H3 कैसे आया ना, तो देखो इसको हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा, इस सवाल को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बैलेंस करते हैं,
3 लगाकर हम यहाँ बैलेंस कर दिए। तो देखो हाइड्रोजन की भी संख्या 3 हो गई, हाइड्रोजन की संख्या भी 3 हो गई, फास्फोरस की भी संख्या 3 हो गई कि नहीं, H3PO, और देखो ऑक्सीजन की भी संख्या 3 हो गई थी, H3PO3 बन गया ना, इतना बन गया। जब अगर इतना बन जा रहा है तो हो गया सॉल्व रिएक्शन। रिएक्शन क्या हुई, रिएक्शन है अब हम लोगों की सॉल्व हो गई। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 जोड़ देते हैं, अब रिएक्शन आपकी पूरी कंप्लीट है। तो देखो फिर से शुरू समझाते हैं। हम लोग एल्कोहल से रिएक्शन देख रहे हैं। एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं। तो कुछ आप लोग ये ध्यान रखिए कि OH माइनस H प्लस Cl माइनस CH प्लस CH3 CH2 प्लस ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना, इतना आप ध्यान में रखिए। उसके बाद हम लोग R मतलब होता है, ये जो देखो R मतलब होता है एल्क, एल्क मतलब होता है कार्बन, कार्बन जो होता है C, ठीक है ना, एल्क मतलब कार्बन होता है। तो आप R की जगह पर C रखते हैं। तो देखो यहाँ पर CH3 CH2 OH PCl5 से कराते हैं। एथिल एल्कोहल जो है उसका हम लोग रिएक्शन PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। तो क्या बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है, उसके बाद HCl बनता है और POCl3 बनता है। तो POCl3 का आपसे हम नाम पूछे हैं, कमेंट में बताइए क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, उसके बाद फिर देखें CH3 CH2 OH PCl5 एकदम नॉर्मल ढंग से देख रहे हैं। तो CH3 CH2 Cl POCl3 HCl बन गया, ठीक है। ये आराम से कॉमन में समझा रहे हैं, बहुत हाई लेवल में नहीं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम लोग PCl3 से रिएक्शन कराएं। जब PCl3 से रिएक्शन करा दिए तो यहाँ पर देखो CH3 CH2 OH प्लस PCl3, हम लोगों को सिर्फ क्या देखना है, हम लोग को ये देखना है कि PCl5 से रिएक्शन हो रहा है, वो भी किससे, एल्कोहल से। तो देखो क्या बन रहा है यहाँ पर CH3 CH2 Cl H3PO3 का नाम बता दे रहे हैं आप लोगों को, इसका नाम बता देते हैं। देखो इसका नाम जो होता है वो होता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। क्या होता है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। यही अगर H3PO4 होता तो क्या होता, H3PO4 होता तो उसको होता आर्थोफास्फोरस अम्ल, ठीक है ना, आर्थोफास्फोरिक अम्ल इसको बोलते हैं H3PO3 को। तो इतना समझ में आया आप लोगों को, अगर इतना समझ में आया हो तो अब वीडियो को हम लोग द एंड करते हैं। क्योंकि देखो अब जो ये वीडियो अब है इसमें अब पूरा चैप्टर की जो मेन रिएक्शन है, अब जो मेन रिएक्शन होंगी वही रिएक्शन आपको जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी वही हम आप लोगों को कराएंगे रिएक्शन। आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए, रिपीट करिए, बार बार रिएक्शन। देखिए रिएक्शन एक बार में नहीं समझ में आती है, एक रिएक्शन को आप 4 बार 6 बार 10 बार आप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि ये रिएक्शन हाँ कैसे हो रही है, ये रिएक्शन कैसे हो रही है। जैसे आप लोग क्या अगर पढ़े होंगे 11th पढ़े होंगे तो आप लोग को थोड़ा सा ये तो समझ गए हाँ कि ऐसे ऐसे रिएक्शन हो रहा है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट करिए, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट करिए। और बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। देखिए बच्चों क्या होता है, इतनी मेहनत करके पढ़ाते हैं सिर्फ आप लोग के लिए, सिर्फ आप लोग क्या करना है, एक सब्सक्राइब के लिए इतनी मेहनत होती है। क्यों, देखो वो सब्सक्राइब क्या करते हैं, वो सब्सक्राइब करने का आपको बेनिफिट मिलता है कि जितनी अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं हम लोग, पढ़ाते हैं, आप लोगों के पास तुरंत पहुँचे, आप उसको पढ़ें, आपका भविष्य उज्जवल होगा, ठीक है।
तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ये मत सोचिए कि नहीं मैं ही आगे बढ़ूँ पढ़ूँ, नहीं, आप उसको भी शेयर करिए, वो भी बंदा पढ़े, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो बच्चों, अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें और ही महत्वपूर्ण रिएक्शन होंगे कि जो लगभग एग्ज़ाम में 70 से 80% रिएक्शन पूछी जाती हैं। तो चलो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही, अलविदा लेते हैं और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही।